एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज जो आपका प्रश्न पत्र था, वैसे जिन बच्चों ने पहले ही मेरे वीडियो देख लिए थे उनको पूरे के पूरे नंबर आ गए हैं। मैंने पीडीएफ भी दे दी थी, सारे क्वेश्चन दे दी थी मैंने 2 से 3 तरह पेपर में। चलिए सॉल्यूशन को समझते हैं। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, यही हुबहू प्रश्न यदि आपके उसमें आया है तो मिलान कर लीजिएगा आपको कितने नंबर आए हैं। श्रृंगार काल को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए श्रृंगार काल जो है ना, उसको रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रीति काल के नाम से भी जाना जाता है। उत्साह कविता, उत्साह जो कविता है उसमें आह्वान किया गया है। उत्साह कविता में आह्वान किसका किया गया? तो उत्साह कविता में बादलों का आह्वान किया गया था। शोक रस का स्थायी भाव, शोक रस का स्थायी भाव है करुण, मतलब शोक रस जो स्थायी भाव है किसका? करुण रस का स्थायी भाव है। पान वाला चश्मे वाले को क्या समझता था? पान वाला चश्मे वाले को पागल समझता था। हो गया इतना। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देंगे उन शब्दों को अपन कहते हैं अनेकार्थीय शब्द। क्या कहते हैं? अनेकार्थीय शब्द। माता का आंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। माता का जो आंचल है उस कहानी में मृदंग बजते हैं। कब बजते हैं? जब लड़कों का संग होता है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। गोपियां श्री कृष्ण से अपना मन मांग रही है, तो ठीक है, यहाँ पर कृष्ण से अपना मन वापस मांग रही है, प्रेम नहीं मन। ठीक है। श्रृंगार, करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है, तो माधुर्य गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माधुर्य गुण पाया जाता है। रमणीय प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा, तो ये परिभाषा किनकी है? पंडित विश्वनाथ जी की है, सॉरी पंडित जगन्नाथ की। और तेरी गठरी में लागा चोर जाग, चोर मुसाफिर जाग जरा, मुसाफिर यहाँ पर आंसर सही रहेगा, मुसाफिर। निरोग शब्द में संधि है, तो निरोग शब्द में आपकी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मधु कांकरिया के ड्राइवर का नाम क्या था? मधु कांकरिया के ड्राइवर का जो नाम था वो था जितेन नारगे, मार्गे नहीं नारगे। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्त काव्य दोनों का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है, तो ये आपका सत्य का बेटा जो बताया था पूरा हुबहू बताया। देखिए मैंने बहुत बार बताया चौपाई छंद से। ठीक है, जिनने मेरे द्वारा जो पीडीएफ थी उसको सोल्व किया है पक्का उसको पूरे नंबर आए हैं। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि अर्ध सम्मात्रिक होता है वो सम्मात्रिक होता है और 16-16 मात्राएं होती है। रिपोतार्जित मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो रिपोतार्जित जो है मूल रूप से किसका शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्या? तो तीसरे का आपको, ठीक है, ये सत्य लगाना है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो ये चौथा जो है ये भी सत्य रहेगा आपका। अशोक राजनगर में रहता था, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो ये असत्य रहेगा। और कवि अज्ञे हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, ये भी आपका असत्य रहने वाला है। हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं अनिमेष, अनिमेष में आपका कौन सा अलंकार है? सॉरी अनिमेष में जाएगा बिना पलक झपकाए, अभ्यंतरण यानी कि भीतरी की, ललित ललित काले घुंघराले, पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार इसका रहेगा। संस्कृति की पाठशाला हो जाएगी काशी, और शब्द शक्ति के भेद 3 प्रकार के होते हैं, और पूरब की ओर बहने वाली हवा पूर्वाई कहलाती है। यदि आप सॉल्यूशन का भी पीडीएफ लेना चाहते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान जो है सोशल साइंस, उसके लिए चैनल पर मैंने ऑलरेडी 2 से 3 पेपर दूंगा बेटा। मैं देखिए अभी भी 2 से 3 पेपर दूंगा, काम आपको पूरा करना, पूरा एकदम श्योर आगे नहीं बताएंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? लेखक अब जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को विडंबना माना है। क्या माना है? विडंबना माना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। लेखिका मन्नू भंडारी के माँ का स्वभाव की क्या विशेषता थी? तो माता के स्वभाव की विशेषता यह थी कि उनकी माता धैर्यवान तथा सहनशील थी। किन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक होती? तो शांति का।
हिंदी स्मरण शिल्प लिखा गया पहला उपन्यास कौन माना जाता है? देहाती दुनिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर पूरे हुबहू वही चीज आई थी। यदि कोई बच्चा देखना चाहता है, यदि बाद में भी वीडियो को देखेगा तो उनके लिए यहाँ से देख सकते हैं इतनी चीजें, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका। और महाकाव्य की 2 विशेषताएं, और ये यहाँ से देख सकते हैं कहानी उपन्यास लेखक। ये यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है। 15वां मुहावरे और वाक्य प्रयोग हो गया इतना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, और ये इसका अथवा हो गया। ये इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा। ये 20, 21, ये इसका अथवा रहेगा। ये यहाँ से आप, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, और ये अंतिम 23। ठीक है बेटा, तो मैंने पहले से ऑलरेडी पहले भी आपको समझाया है, कई बार बताया है। ठीक है, चलिए पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल साइंस के लिए बाकी सारे जो विषय हैं उनके लिए चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।